सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। इदारे कानून के मुताबिक एक्शन लें। हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की हिदायत। हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में मामले पर फैसला करने का हुक्म। एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत सामने आना नामुमकिन। असली मुजरिमों को बेनकाब करने के लिए कटहरे में लाया जाए। वक्त आ गया है कि बेजा कीचड़ उछालना बंद कर दें। शाह महमूद कुरैशी का शुगर मिल्स केस पर रद्द-ए-अमल। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नोटिस एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर चस्पा करने के लिए नैब हुकाम का वजारत खारजा से राबता। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा। एक और केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पाकलैंड कंपनी रेफरेंस में साबिक सदर की बरियत की इस्तदा। समात 21 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। नौजवान 2.5 करोड़ तक का कर्ज ले सकेंगे। उस्मान डार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम का जायजा। कोरोना ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। अब तक 5,320 अमवात। मुल्क भर में वायरस से 2,53,604 शहरी मुतासर। सिंध में 1,06,622। पंजाब में 87,492 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 30,747 और बलूचिस्तान में 11,192 केसेस। कोरोना पर जल्द काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम जारी। बलूचिस्तान के अस्पतालों में सहूलियात में इजाफा कर रहे हैं। उम्मीद है अवाम ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मीडिया टॉक। वेंटिलेटर्स के बाद ज़राई ड्रोन्स की पाकिस्तान में तैयारी। 16 लीटर दवा को 18 मिनट तक स्प्रे करने की सलाहियत। जदीद आलात से लैस ड्रोन ज़राअत में नया इनकलाब होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग का फैसला। हर शहर जाकर फलाही मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुस्तार। वज़ीर सेहत पंजाब का DHQ अस्पताल अटक का दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा। मरीजों की अयादत। डॉक्टर्स की कोशिशों से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। यास्मीन राशिद। भुट्टो लगाने से बिलावल कभी मोतबर नहीं हो सकते। ट्रक के पीछे F-16 लिख देने से वो जंगी जहाज नहीं बन जाता। एहतसाब का लफ्ज़ सुनते ही इन्हें APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। फयाजुल हसन चौहान। लाड़काना से इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ लाड़काना से इंशाल्लाह हम तहरीक का आगाज कर रहे हैं। और अब कहते हो -1, नून कहती है -160, मैं कहता हूँ ना -1 ना -160। 160 मीन्स PTI। -420 होने जा रहा है पाकिस्तान में। चोर डाकुओं से जान छुड़ाने के लिए अब सिर्फ -420 होगा। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आने के लिए बेसाखियां ढूंढ रहे हैं। फजलुर रहमान के कंधे पर सवार होकर इस्लामाबाद जाएंगे हलीमा दिल शेख। PTI और करप्शन 2 सगी बहनों के नाम।
कराची वालों की बिजली इमरान खान के हुक्म पर महंगी हुई। बताया जाए शौकत खानों में कितने गरीबों का मुफ्त कोरोना टेस्ट हुआ? नासिर शाह का सवाल। काबीना निष्कारी कमेटी में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कानून की किस शिक के तहत पाबंदी लगाई गई? ये वतीरा बन गया है कि हर चीज दूसरे पर डाल देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। लाहौर में 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। मोहम्मद अली के हाथ और पांव मुतासिर। चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया। कराची में फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग। रंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नवाज गोट, गटाब और दीगर इलाकों में 7 से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश। पानी भी गायब। शहरियों की मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने में नाकाम। 20 किलो आटे का थैला 850 से 1050 रुपए तक पहुंच गया। 2 हफ्ते में 85 किलो की बोरी 600 रुपए महंगी। गरीब के लिए इज्जत की रोटी खाना मुश्किल हो गया। शहरी आटे के कीमतों में रोज़ बरोज़ जो है ना वो कीमतें बढ़ रही है। गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है जी। आटे की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि उसकी कीमत पर नज़र रसानी करें और कम करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मैं हूँ मोहम्मद दानिश भट्ट और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने बुलाया कि बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद 21 कप्तान भरेंगे उड़ान। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन ने 21 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए। ओमान की सलाम एयर ने 18, हांगकांग की सिविल एविएशन ने 3 पायलट्स के लाइसेंस के लिए खत भेजा था। डीजी सिविल एविएशन ने लाइसेंस को फॉरेंसिक ऑडिट के बाद क्लियर करार दे दिया है। तो 21 कप्तान ऐसे हैं जिनके लिए ये खुशखबरी है। गैर मुल्की एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलट्स के लिए ये अच्छी खबर, जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिविल एविएशन ने 21 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए हैं। ओमान की सलाम एयर ने 18, जबकि हांगकांग की सिविल एविएशन ने 3 पायलट्स के लाइसेंस के लिए खत भेजा था। डीजी सिविल एविएशन ने लाइसेंस को फॉरेंसिक ऑडिट के बाद क्लियर करार दे दिया। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा इस हवाले से। 262 पायलट्स के मशकूक जाली या मुश्तबा लाइसेंस के हवाले से जब मामला सामने आया था तो गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से पाकिस्तानी सिविल एविएशन हुकाम को खतूत भेजे गए थे। ओमान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसके साथ साथ हांगकांग की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उनकी जानिब से भी डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को खतूत लिखे गए थे। जिसके बाद अब सिविल एविएशन हुकाम ने 21 पाकिस्तानी पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस को तस्दीक शुदा करार दे दिया और उनकी तस्दीक कर दी है, जिनमें से 18 पायलट्स सलाम एयर में काम करते हैं पाकिस्तानी पायलट, उनके लाइसेंस को तस्दीक के बाद क्लियर करार दे दिया। इसी तरह जो हांगकांग की पायलट काम करते हैं 3 पाकिस्तानी, उनके लाइसेंस को भी जो फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया था उसके बाद उन्हें भी क्लियर करार दे दिया है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जवाबी खतूत ओमान एयर और उसके साथ साथ हांगकांग की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको लिख दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान को सिंध हाई कोर्ट से मिलने वाला रिलीफ खत्म करते हुए हुकूमत को कार्रवाई की इजाजत दे दी है। ताहम अदालती फैसला आने तक गैर जरूरी इकदाम उठाने और शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से रोक दिया गया है। देखिए इस बारे मोहसिन एजाज की रिपोर्ट। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। अदालत उज़्मा का हुकूमत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्विस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, क्या 20 शुगर मिल्स आसमान से उतरी हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोल बहरान पर भी कमीशन बना रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफे कानून है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। शुगर मिल्स के वकील ने कहा कि हुकूमती वुज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी।